हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 55 पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट यूसुफ ने फाइनली अपने भाइयों की तरकीब को नाकाम कर दिया कि वो बिछड़ के जाएंगे और पहचाने नहीं जाएंगे। हाउएवर उनको मालिक ने जाके पहचान लिया और उन सबको लेके आ गए अखनातून के पास, और अजीज़ मिस्र वहाँ पे जो है उन सब के साथ बैठे हुए हैं। और जो भी प्रॉफिट यूसुफ की तरकीब है उनके भाइयों को सबक सिखाने की, बिन्यामिन के साथ बैठने की, बिन्यामिन से बातें करने की, बिन्यामिन को पहचानने की, वो कहीं ना कहीं पूरी उठाते थे। लेकिन जिस तरीके से अब आगे, जैसे मैंने बोला कि इस एपिसोड में हमें जो इमोशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ये पता चलेगा कि प्रॉफिट यूसुफ और बिन्यामिन भाई हैं, तो बिन्यामिन के जो इमोशंस होंगे और प्रॉफिट यूसुफ के जो इमोशंस होंगे वो वाकई काबिल तारीफ़ होंगे और देखने लायक रहेंगे। और देखना पड़ेगा कि क्या हम उन इमोशंस पे कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं। बट जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और जैसे आप सब ने प्रॉमिस किया था और मैंने प्रॉमिस किया था एक्चुअली, और आप सबकी रिक्वेस्ट थी, खालिद बिन वालिद के भी एपिसोड्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसे भी उतना ही सपोर्ट करिए और बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी तरह मुझे सपोर्ट और प्यार अपना देते रहिए। तो आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरा है, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। इमोशन से पता नहीं चलता। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है। वो साथ में खाना खा रहे हैं। देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशिनी भी मिल गई। उनके भाई कभी नहीं सुधर सकते। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था।
हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज़े मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, Oh shit. ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाए। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए, यूसुफ कहाँ है? यही है। यहाँ मौजूद अफराद में से एक क्या ये समझ पाएंगे यूसुफ है। कि हाथ में तिल है? बिन्यामीन समझो। क्या आप बिन्यामीन नहीं समझ पाएंगे? यूसुफ, Shit. आली जनाब, खुद पर काबू रखें। ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। Shit, it is so difficult. खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ?
क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामिन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, ये जाऊंगा तो बड़ा पता जुल्म चलेगा है। ना। अब मैं जाऊं? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदुम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। Shit. ये सच में सोच रहा है तो बहुत इमोशनल है। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम व मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिफातगुजार हूँ। 36 साल 36 साल का तवील इंतजार निहायत सबर आसमा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अजियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत ख़त्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरी या गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं उन्हें। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहाँ तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूँ। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो?
हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊँगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और ये तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और ज़िंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ। अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज़ मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। फिर आगे फिर पूछेंगे बता। अजीज मिस्र ने तुम्हें क्यों बुलाया था? हम तो समझे कि बाबा का अंदेशा सच साबित हो गया। नहीं, परेशान मत हूँ। उन्होंने पहले तो मुझे सब्र और बर्दारी की तलकीन की, फिर कहने लगी कि अपने भाइयों से कहो कि उनकी मतलूबा गंदम तैयार है, चाहे तो आज रात इस्तिराहत करें और कल रवाना होते वक्त दरवाज़ा सूर्य से गंदम वसूल करें। बस इतना ही कहा? हाँ, बस इतना ही कहा। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए था? उनके भाइयों को भी शक हो रहा है। खुदाया, मैं अपने भाइयों को तौबा करवाने और बाबा के दिल से अपने भाई की मोहब्बत निकालने के लिए बिन्यामीन को यहाँ अपने पास रोकना चाहता हूँ। लिहाजा बिन्यामीन को यहाँ रोकने के सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा। भाई साहब, तो वो तो बहुत इमोशनल एपिसोड था जब बेन्यामीन और प्रॉफिट यूसुफ गले मिले। 36 साल यार, मामूली बात नहीं होती वाकई। 36 साल इतनी दुख उठाना, अपने भाई को खो देना, जो कि आपका बचपन का साथी होता है, बचपन का दोस्त होता है। इतनी सारी यादें होती हैं क्योंकि आपकी माँ भी नहीं, आपका बड़ा भाई भी चला जाता है। इट्स मतलब वो तो एक अलग ही लेवल का दुख है जो हम कभी डिसाइड भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते उस बारे में कि ऐसा कुछ होगा। और फाइनली अब 36 साल बाद मिला भी है तो इस कदर मुलाकात होगी ये भी किसी ने सोचा नहीं था। तो जो उस टाइम इमोशंस निकले ना दोनों के, वो आई मीन इट इज़ सो नेचुरल एंड सो प्योर एंड वन कैन इमेजिन दैट। नाउ अब प्रॉफिट नबी याकूब जब इसके बारे में उन्हें पता चलेगा कि बिन्यामीन वापस नहीं आ रहा है, तब क्या हो होगा और किस तरीके से, क्योंकि उनके भाइयों को डाउट तो हो गया है। अब क्या होने वाला है ये तो और इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। और याकूब नबी को उनके भाई जाके क्या बोलेंगे कि भी उन्होंने तो कस्में खाई थी, इतने वादे किए थे, और फिर एक बार और वादा टूट जाता है तो क्या होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो जो भी होगा मज़ेदार होगा। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलती हूँ आपसे कल अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते हुए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।